जा रहे थे तो जीसस ने कहा, ए निर्बुद्धियो, हे कम दिमाग वालों, क्या तुम नहीं जानते थे कि भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में यह लिखा है कि मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा? और वो उनको बताता जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उनकी आंखों को खुद बंद कर दिया था कि वो उसको पहचाने नहीं। और जब यीशु मसीह जा रहे थे तो वो भले आदमी थे, कहते अब वो कहाँ जा रहा है भाई, रात हो गई है, हमारे साथ रुक जा। रात को लोग सफर नहीं पुराने टाइम में करते थे, रात को सफर करना मना था, रात को सेफ नहीं था, रात को स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी, सफर नहीं करते थे लोग। तो उसने कहा रात को हमारे पास रुक जा। और लिखा जब रात को वो रोटी तोड़ रहा था तो उन्होंने यीशु मसीह के रोटी तोड़ते हुए उन हाथों को जब देखा तो पहचान गए ये परमेश्वर है। और जैसे ही उन्होंने पहचान लिया वो उनकी आंखों से चुप गायब हो गया। जैसे वो यीशु मसीह गायब हुए उनकी आंखों से, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इंसान के रूप में नहीं थे, अब वो इंसान भी थे और परमेश्वर के उस डिवाइन रूप में भी आ चुके थे। वो गायब हुए और वो इम्वाइस के आदमी भागे चेलों के पास, और चेलों को उन्होंने कहा कि हमने यीशु मसीह को देखा है। चेले भी ये सुन रहे थे कि हमने भी यीशु मसीह को देखा है। और फिर थोमा कहता है मैं तो जब तक उसके डाल ना लूंगा, उसकी पंजर में उंगलियां ना डाल लूंगा, तब तक मैं कदापि विश्वास नहीं करूंगा। फिर परमेश्वर थोमा को दिखाई दे। बाइबल कहती जब आप यूहन्ना 21 से पढ़ते हैं तो वो फिर दिखाई दिए तीसरी बार पतरस को, जब वो नाव पर गया मछलियां पकड़ने के लिए। और जब कुछ नहीं पकड़ा तो परमेश्वर फिर उसके पास आके खड़े हुए और कहा दाहिनी और जाल डालो तो तुम बहुत सी मछलियां पकड़ लाओगे। जब दाहिनी और जाल डाला तो फिर 153 बड़ी मछलियां पकड़ी। इतनी ज्यादा कैच हुआ कि वो पहचान गए कि ये फिर से यीशु मसीह ही है, क्योंकि पतरस को अपनी पुरानी जिंदगी फिर याद आ गई। अब परमेश्वर पतरस के पास आके कहते हैं, पतरस क्या तू इन सब से बढ़ के मुझसे प्यार करता है? क्योंकि अब ये तीसरा समय था जब परमेश्वर चेलों को दिखाई दिए थे जी उठने के बाद। पहली बार जब वो चेलों को दिखाई दिए जो प्ले में आपने देखा, तब थोमा वहां पे नहीं था। दूसरी बार वो थोमा के साथ दिखाई दिए, वो बीच में एकदम से प्रकट हो जाते थे, एकदम से आ जाते थे, बेल से नहीं आते थे, अभी दीवार से नहीं आते, सीधा प्रकट होते थे अब। और 2 बार दिखाई देने के बाद तीसरी बार वो उनको झील पर दिखाई देते हैं और पतरस से कहते हैं, पतरस क्या तुम मुझसे इनसे बढ़ के प्यार करता है? उसने कहा हाँ। प्रभु ने कहा मेरी मेमनों को चरा। दूसरी बार प्रभु ने पूछा, हे पतरस क्या तू सचमुच मुझसे इनसे बढ़ के प्यार करता है? हाँ प्रभु, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार प्रभु ने फिर पूछा, क्या तू सचमुच मुझसे प्यार करता है? पतरस उदास हो गया, उसे लगा परमेश्वर को मुझ पे डाउट हो गया है, क्योंकि मैंने 3 बार इसका इनकार किया था। लेकिन परमेश्वर उस कर्ज को खत्म कर रहे थे जो पतरस के ऊपर उसका 3 बार इनकार करने से आया था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह 3 बार उसका इकरार करवा रहे थे कि हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूं, हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूं, हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूं, अब मेरी भेड़ों को चरा। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उसने कहा जाओ चेलों से और पतरस से कहो, क्योंकि पतरस उस समय परमेश्वर का चेला नहीं रह गया था। पतरस ने खुद अपने मुंह से कहा था, लानत हो जो इसे जानता हो, मैं इसे नहीं जानता। तो प्रभु यीशु मसीह जो आपके जब पापी थे वो तब आपसे प्यार करता है। उसने गुस्सा नहीं किया, उसने लानत नहीं भेजी, पतरस के पास गया और 3 बार इनकार के बदले 3 बार उससे इकरार करवाया। हालेलुया। जब आप गिफ्ट भूल जाते हैं ना वाइफ को देना, फिर वो कहती है मैंने 2 गिफ्ट लेना है अभी, तो वो काम किया उसने कि यीशु ने 3 बार उसको बोला तूने मेरा इनकार किया था, 3 बार मेरा इकरार कर। अगर आप ईस्टर को देखेंगे, रेजरेक्शन डे को देखेंगे, तो ये हमें रिस्टोर करता है, हमें जीवित करता है, जिंदा करता है। किसने पाप किया पहले? औरत ने। औरत की वैल्यू को परमेश्वर ने डाउन किया, उसके पीड़ा को बढ़ाया, आदमी को डाउन किया। उसने औरत की बात को सुना, सांप को श्रापित किया कि वो शैतान के द्वारा इस्तेमाल हुआ। हालांकि सांप परमेश्वर ने बनाया था, शैतान नहीं है सांप, लेकिन उसको शैतान ने इस्तेमाल किया, श्रापित हुआ।
हवा श्रापित, आदम श्रापित। औरतों के ऊपर जुल्म होने लगे, औरतों को कल्प्रिट समझा जाने लगा, उन्हें अलग अलग तरह की ताड़नाओं से गुजरना पड़ा। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जो पाप आदम और हवा के कारण, जो डिसग्रेस औरत और आदमी की जिंदगी में आई थी, परमेश्वर ने उस डिसग्रेस को ग्रेस में बदला और सबसे पहले अपने जी उठने का समाचार उसने औरतों को दिया और कहा, जाओ चेलों को बताओ कि मैं जी उठा हूं, जाओ। आज इसीलिए जो औरत जीसस क्राइस्ट पे यकीन करती है, जो औरत अपना जीवन परमेश्वर को दे देती है, परमेश्वर उसकी इज्जत को बढ़ाता है। उसके परिवार में, उसके पति के सामने, उसके लोगों के सामने उसकी इज्जत बढ़ती है। उसके बच्चों के सामने उसका पति उसका आदर करता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की है। परमेश्वर ने औरतों की वैल्यू को ऊंचा किया। ईस्टर एक मैसेज था कि जिस औरत को बोलने का अधिकार नहीं था, अब जीसस ने कहा तुम जाके बताओ कि जब प्रभु आज्ञा देता है तो शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती। औरत की पोजीशन को परमेश्वर ने ऊंचा किया, उसकी जिंदगी के श्रापों को खत्म किया। और वो गई और उन्होंने प्रचार किया, चेलों को बताया। चेले भागते हुए गए। एक चेला तो इतना डर रहा था कि कब्र के अंदर नहीं गया, लेकिन पतरस दलेर आदमी था, वो गया भाग के कब्र के अंदर पहले और देखा कि यीशु मसीह वहां नहीं। जब वो जी उठा, आपकी आस जी उठी, आपकी आत्मिक जिंदगियां जी उठी, आपके शरीर जी उठे, आपके कैरियर जी उठे। जो कुछ मरा हुआ है, जब वो जी उठा, आप जी उठे। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हर जगह आपको मसीह का समाचार मिलता है। पिछले संडे में मैंने बताया कि हर जगह आपको मसीह दिखेगा। बाइबल की पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक आपको मसीह दिखेगा। वचन कहता है इब्रानियों 11 उसकी 18-19 में, जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, कि उसे दृष्टांत की रीति पर फिर उसे वो मिला। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को चढ़ा दे, कहता उसने कहा था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, पर फिर भी मैं अपने इकलौते को चढ़ा रहा हूं, शायद ये मुर्दों में से जी उठेगा। ये एक प्रोफेसी थी कि चढ़ाएगा तो तू जरूर, पर तू अपने बेटे को नहीं चढ़ाएगा, मैं अपना बेटा दूंगा और वो जी उठेगा। इसलिए वो मेढ़ा कांटों में, झाड़ियों में फंसा हुआ मिला और जीसस ने अपने आप को उसके साथ रखा है कि बाइबल का एक बिंदु भी, लोग कहते हैं बाइबल में गलतियां हैं, बाइबल में एक बिंदु तक की गलती नहीं। एक अगर बाइबल में किसी जगह सेमी कॉलन लगा है, उसके पीछे भी प्रचार है, उसके पीछे भी कारण है। फुल स्टॉप लगा है, उसके पीछे भी कारण है। बाइबल इज द मोस्ट परफेक्ट ग्रंथ, बुक इन दिस वर्ल्ड, मोस्ट परफेक्ट। एक प्रचारक बता रहा था, उसने एक डायग्राम बनाया, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा क्योंकि अगले हफ्ते से मैं आपको मिशनरीज यात्राओं के ऊपर बताने वाला हूं और ये आपके लिए ऑसम समय होगा और प्रभु भोज होगा अगले हफ्ते से लगातार हम लेंगे और उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो हर जीवित आदमी, आपके घर का हर जीवित व्यक्ति अगले संडे चर्चिस में हो और प्रभु भोज को लो। और वहां में बताया कि शुरू से लेके उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हर आयत एक दूसरे को सपोर्ट करती है, जबकि उसके अलग अलग राइटर्स हैं। पवित्र आत्मा ने अलग अलग समयों के ऊपर बाइबल को लिखा है। कईयों को तो यह भी मालूम नहीं था कि पिछले राइटर ने क्या लिखा है, लेकिन जब आप बाइबल को जोड़ते हैं, आपको एक एक लाइन दूसरे के साथ मिलती हुई और अपने एक दूसरे को पूरा करती हुई आप पाते हैं। वचन में लिखा है
कि परमेश्वर ने कहा जल एक जगह इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, तो पहाड़ और भूमि अलग हो गई। आज हजारों साल बाद वैज्ञानिक कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर हमें समुद्र के जीवाश्म मिले हैं। कभी माउंट एवरेस्ट भी समुद्र के नीचे था। भाई तुम्हें अब मालूम हुआ है, बाइबल में हजारों साल पहले लिख दिया गया था। तब कोई साइंस नहीं थी, कोई वैज्ञानिक नहीं थे,